ऐना अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन वह अपने पापा के सामने कपड़े बदलने में बिल्कुल भी झिझक नहीं करती थी। जब वह तैयार होकर बाहर जाने वाली थी, तभी उसकी माँ ने उसे वापस बुला लिया। माँ ने उसे सिर से पैर तक हाथ लगाकर अच्छे से चेक किया, तब जाकर उसे बाहर जाने दिया। असल में लीसा के माँ बाप दोनों अंधे थे। जब लीसा सिर्फ 2 साल की थी, तब उसने गलती से राइस कुकर का तार खींच दिया था। तार खींचते ही गरम खाना गिर गया और वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी माँ उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन गरम खाने पर फिसल कर गिर गई। बहुत दर्द में होने के बावजूद वह किसी तरह रेंगते हुए लीसा तक पहुंची। खुशकिस्मती से लीसा को सिर्फ हाथ पर हल्का सा जलना हुआ था। लीसा पर नजर रखने के लिए उसके माँ बाप ने उसके लिए एक छोटी सी घंटी बेल खरीद ली, ताकि जब भी वह हिले डुले उन्हें उसकी आवाज से पता चलता रहे। लेकिन जैसे जैसे लीसा बड़ी होती गई, वह जिद्दी और बागी होती चली गई। अब उसने अपने माँ बाप की बात सुनना लगभग बंद कर दिया था। एक दिन उसकी माँ उसे स्कूल से लेने आई और गेट पर खड़ी उसका इंतजार करने लगी। माँ को देखते ही लीसा घबरा गई और उसने जल्दी से अपने बैग में लगी घंटी पकड़ ली। वह नहीं चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी अंधी माँ को देखे, लेकिन माँ ने उसे महसूस कर लिया और चुपचाप उदास होकर वापस चली गई। शाम को जब लीसा घर लौटी तो माँ ने उसे तुरंत रोक लिया। तभी लीसा का पेजर बीप करने लगा, जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे गिफ्ट किया था। लीसा ने समझाने की कोशिश की कि यह बस एक दोस्त का तोहफा है, लेकिन माँ को लगा कि वह गलत संगत में पड़ गई है। गुस्से में आकर माँ ने वह पेजर तोड़ दिया, जो लीसा के लिए बहुत खास था। यह देखकर लीसा पूरी तरह टूट गई और गुस्से में अपने कमरे से निकल गई। वह सीधा माँ के कमरे में गई और उन टेप्स को तोड़ दिया जो माँ ने उसके लिए बनाए थे। यह देखकर माँ रोने लगी, क्योंकि उन टेप्स में उसकी भावनाएं छुपी थी। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई और गुस्से में लीसा घर छोड़कर चली गई। रात के 2 बजे तक उसके माँ बाप उसका इंतजार करते रहे, लेकिन लीसा वापस नहीं आई। बारिश में भीगते हुए वह दोनों उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़े और दूसरी तरफ लीसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। उसे जरा भी ख्याल नहीं था कि उसके माँ बाप उसके लिए कितने परेशान हैं। जब लीसा वापस घर आई तो घर में सन्नाटा था। उसकी नजर उन टूटे हुए टेप्स पर पड़ी और उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने टेप्स को ठीक करने की कोशिश की और उन्हें चलाकर सुनना शुरू किया।